नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7वीं जो सत्र 2024-25 हेतु हमें यह बुक प्राप्त हुई है उसके पार्ट 1 को हम देखते हैं। यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है सत्र 2024-25 के लिए। आइए इसमें देखते हैं। अध्याय 1 से लेकर है अध्याय 13 तक अवशिष्ट जल की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं पादपों में पोषण अध्याय 1 से। ठीक है, पादपों में पोषण इसमें क्या दिया हुआ है, पाठ की पूर्व की तैयारी कर लें। हमें अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। पौधे अपना भोजन वातावरण से स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए पौधों को स्वपोषी एवं इस विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। पौधे के विभिन्न भाग जड़, तना, पत्ती, पुष्प एवं बीज हैं। पौधे निम्न पोषक पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं, आओ मिलान करके देखें। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए कॉलम और बी कॉलम है। जैसे सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य से क्या मिलता है, सूर्य का प्रकाश। जड़ों से पानी एवं पोषक तत्व, पत्तियों से क्लोरोफिल, और वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2। ठीक है, इस प्रकार आप इसको मिलान कर लें। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही विकल्प चुनकर लिखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म हैं। क्या क्या उत्पाद बनते हैं, देखिए, CO2 प्लस 2HO, ये लाइट और हरे पेड़ पौधों की उपस्थिति में क्या बना रहे हैं, देखिए CH2O क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट है ना, और O2 मतलब ऑक्सीजन और जल। ठीक है, ये अभिक्रिया आप याद कर लोगे प्रकाश संश्लेषण की, तो इससे पता चल जाएगा क्या निकल रहा है ना, क्या उत्पाद बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या है, बूजो ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा वह पौधा छोटे छोटे कीड़ों का शिकार करता है। बूजो जानना चाहता है कि यह पौधा कौन सा है। देखिए, वह पौधा ये है ना, जिसको क्या कहते हैं, नेफेंथस या घटपर्णी पौधा। कोई भी कीट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर चिकने पदार्थ होने के कारण यहाँ पर फंस जाता है और धीरे धीरे उसका यह अवघटन कर लेता है। ठीक है, तो ये चित्र आप देख लें, ये चित्र हमने यहाँ पर ऐड करे हैं। ठीक है, तो D इसका जो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। जल की कमी वाले क्षेत्र में पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधे में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है, तो कौन से भाग द्वारा होता है, तना द्वारा होता है। ठीक है, याद रखना आप, है ना, रेगिस्तानों में इस टाइप के पौधे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पाया जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, तो वह कौन सा पेड़ है, खेजड़ी का पेड़। ये देखिए, इसका चित्र हमने यहाँ पर ऐड करे हैं, ये खेजड़ी का पेड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ, तो कौन है, ये कार्य कौन करते हैं, जाइलम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, क्या क्या दिया है, सूर्य, परजीवी, परपोषी प्रणाली, CO2, भोजन, पत्तियों, है ना। ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तथा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, ऐसे पादप पोषण के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं, परपोषी प्रणाली का। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अमरवेल पौधा होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। अमरवेल एक क्या है, परजीवी है, क्योंकि वह भोजन दूसरों से प्राप्त कर रहा है। ठीक है, वायुमंडल में मुख्यतः खालिस्तान द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो वायुमंडल में मुख्यतः पत्तियों द्वारा पादप जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। सहजीवी अपना आवास एवं खालिस्तान एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो सहजीवी अपना आवास एवं पोषक एक दूसरे के साथ बांटते हैं। सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। ठीक है,
इसे आप ध्यानपूर्वक लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर दूसरा, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और इसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज और O2 का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार ये भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? स्वयं संश्लेषित विधि, जिसे आत्मनिर्माण या सेल्फ सिंथेसिस भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से एक जीव अपने भोजन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को खुद ही उत्पन्न करता है, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वयं संश्लेषित, है ना? ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 4, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्तियों तक किस प्रकार पहुँचते हैं? तो जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़ तना शाखा एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, बूझो जानना चाहता है कि मृत जीव में प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे कि मृतजीवी पोषक एक प्रकार की पोषण विधि है जिसमें जीव मृत या विघटित जैविक पदार्थों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं, है ना? जीव मृत या विघटित जैविक पदार्थों को खाकर, है ना? इस विधि का मुख्य उदाहरण कुछ कवक और बैक्टीरिया हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, शैवाल कैसे बनते हैं तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो शैवाल साधारण बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय फोटोसिंथेटिक जीव होते हैं जो क्लोरोफिल और अन्य रंग द्रव्यों पिगमेंटों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये पौधों की तरह सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और स्वयं का भोजन बनाते हैं। ये गीली दीवारों, तालाबों अथवा ठहरे हुए जलाशयों में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 7, कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो पौधे मुख्य रूप से मृदा में मौजूद नाइट्रेट, है ना, NO2- और अमोनियम NH4+ यौगिक के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ये यौगिक मृदा में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया द्वारा या जैविक अपघटन से उत्पन्न होते हैं। प्राप्त नाइट्रोजन प्रोटीन, अमीनो एसिड और अन्य महत्वपूर्ण यौगिक के निर्माण के लिए उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 दिया है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। स्वपोषी क्या होता है? ऐसे जीवधारी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं होते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। विषमपोषी क्या होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते, विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे कवक। ठीक है, इस प्रकार आप स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा? तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपने पत्तियों को कांटों के रूप में बदल देते हैं, जिससे उसमें होने वाली पानी की खपत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। परंतु यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी क्षेत्र में लगाया जाए तो इसमें पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा और कांटेदार नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसका सही आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, बूझो अपनी खेती में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल की बुआई करता आ रहा है, उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इस कारण जो है उन्हें हर साल रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता।
ठीक है। इसलिए मृदा को उन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक एवं खाद मिलाने की आवश्यकता होगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों। ये दो पत्ती दी हुई है, एक हरी है और एक ये सूखने लगी है। ठीक है। तो हरी पत्ती में होगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्योंकि पत्तियों में एक हरा वर्धक है ना पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 12, राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह एक प्रकार की नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो फली फूल वाले पौधों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन में वायुमंडल से सीधे अमोनिया में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, मृदा में उर्वरता में कमी आ जाएगी, पौधों की वृद्धि में समस्या उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है। देखिए बर्नर में सूखी ब्रेड का टुकड़ा बंद डिब्बे में है, नमी युक्त ब्रेड बंद डिब्बे में है और नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में है। ठीक है। उपयुक्त क्रियाकलाप के आधार पर बूझो जानना चाहता है कि किस डिब्बे में के ब्रेड में रोए जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी और क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में रोए जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी, मतलब इसमें। ठीक है। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। ठीक है। इनकी पोषण प्रणाली भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूपों में परिवर्तित कर देते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी है। तो कौन से में जल्दी हो जाएगी रोई जैसी संरचना? इसमें नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में। ठीक है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट इसका बाद दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे एवं शैवाल वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे घट जाएगा। खाद्य श्रृंखला का विघटन हो जाएगा। पौधे प्राथमिक उत्पाद होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन हो जाएगा। पौधे पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और क्या प्रभाव पड़ेगा? जलवायु परिवर्तित हो जाएगी और आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो निम्न प्रभाव पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है। आ दिया है घटपर्णी पौधा का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है, समझाइए। है ना, घटपर्णी है ना, नेफेंथिस है ना। इसके हरे रंग और प्रकाश संश्लेषण क्षमता के बावजूद यह पौधा कीटों को पोषण के रूप में इसलिए लेता है क्योंकि इसकी मिट्टी में अक्सर पोषक तत्वों की कमी होती है। मांसाहारी पौधे कीटों से आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं जो कि उनके विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर जगह कम है, आप शॉर्ट में आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट बात दिया हुआ है घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से समझाइए। तो घटपर्णी पौधा कीटों के भक्षण करने के लिए विशेष प्रकार की जालिका या कैचरिंग ट्रैप्स का उपयोग करता है। इस पौधों की संरचना में विशेष बुलबुले या जालिका होती है जो कीटों को पकड़ने के लिए अनुकूलित होती है। कीट पकड़कर धीरे धीरे इन्हें पचाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधा कीटों से आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। ठीक है। और धीरे धीरे उसे अपघटित कर देता है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, पेड़ पौधे पर जा रहा है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट एवं ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार आप चित्र के द्वारा प्रकाश संश्लेषण विधि को देख सकते हैं। आइए प्रोजेक्ट 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है विभिन्न प्रकार की न्यूनतम 5 पत्तियां एकत्रित कर एक कागज पर चिपकाइए। पत्ती का नाम तथा एक एक उपयोग लिखिए। तो क्या करना है, हमको पत्तियों के चित्र को चिपकाना है, उनका नाम लिखना है और वो किस काम में आती हैं उसका एक उपयोग हमको लिखना है। जैसे देखिए हमने एक पत्ती चिपकाई है नीम की, उसका नाम लिखिए कि ये नीम है।
इसका उपयोग लिखना है औषधि बनाने में। ठीक है, इस पर आपको लिखना है। दूसरी पत्ती हमने बनाए हैं क्या, तुलसी की। तुलसी काहे के लिए आता है, खांसी के लिए एवं काढ़ा बनाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। तीसरी हमने लिखे हैं पीपल। पीपल की पत्ती देखिए आप, ये पित्त निवारक माना जाता है। ठीक है, और केला। केला क्या है, केला के पत्ते का सेवन करने से बालों को ये स्वस्थ रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेल। बेल जो है त्वचा के धब्बों को खत्म करता है। ठीक है, इस प्रकार आप पत्तियों को लिखेंगे, प्रोजेक्ट नंबर 1 में चिपकाएंगे, उनके नाम और उपयोग को लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 2। क्या दिया हुआ है प्रोजेक्ट क्रमांक 2, अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज पर चिपकाइए। ये बीज किस फल से प्राप्त हुए हैं, उस फल का नाम लिखिए, लिखकर चित्र बनाइए। ठीक है, तो आपको कोई भी फल के बीज जो हैं उनको चिपकाना है और चित्र किस चीज़ का वह बीज है उसको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे आम है, ये आम का बीज है ना, यहाँ आम लिख दिए फल का नाम और ये आम का हमने चित्र बना दिए। इसी प्रकार देखिए पपीता, ये पपीता का बीज है और ये पपीता का फल है। और क्या है, अनानास है ना, देखिए अनानास के बीज हैं और ये अनानास का फल है। इस प्रकार आप 5 फलों के नाम और उनके बीज लिखना है। ठीक है, इस प्रकार यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।